नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक बहुत ही विशिष्ट और सुंदर हथेली हमारे सामने है, मेल है, और एक मेल हथेली ही हमारे सामने यहाँ पे आज एनालिसिस के लिए रखी गई है। देखिएगा, सबसे पहले हथेली को देखते हैं तो इसका जो आकार यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एकदम यहाँ पे आयताकार हथेली बनती हुई दिखाई दे रही है। और जिस भी व्यक्ति की हथेली आयताकार होती है, ऐसे व्यक्ति दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व लिए हुए होते हैं और मस्तिष्क से ज़्यादा कार्य करने वाला इनका करियर होता है। ये हथेली का आकार हमें बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ज़्यादातर अगर ऐसे लोग आप देखेंगे, सकारात्मक सोच रखने वाले होते हैं और ये जीवन में बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़, मस्तिष्क से कार्य करने वाले होंगे। करियर के मामले में हथेली का आकार देख के किसी एक चीज़ को देख के नहीं कह सकते हैं। इसके लिए मस्तिष्क की रेखा देखना भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मस्तिष्क की रेखा वो रेखा होती है जो परिचायक होती है हमारी बुद्धि की और हमारी विवेक की। आप सभी लोग जानते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन काल में हमारे जो मस्तिष्क का है वो कितना महत्व रखता है, ये सभी जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति की अगर मान लो बहुत लंबी आयु है, लेकिन व्यक्ति का जो बुद्धि है, जो विवेक है, वो अगर संतुलित ना हो, बुद्धि संतुलित ना हो, तो वो लंबी आयु किसी काम की नहीं होती है। घर में आपका कितना भी बड़ा सुख संपदा हो, भाग्य आपका कितना भी अच्छा हो, लेकिन व्यक्ति अगर विवेकहीन हो, बुद्धिहीन हो, तो ये चीज़ें भी बिना काम की होती हैं। बहरहाल हम यहाँ पे चलते हैं। देखिएगा, आपकी मस्तिष्क रेखा एकदम सुंदर है, बहुत ही स्पष्ट है, साफ सुथरी है। न तो कहीं पे ये कट रही है, न कोई रेखा इसको काट रही है, और नहीं जो है कोई तिल वगैरह इस पे है, नहीं ये छूट रही है, और सीधा आकर जो है ऊर्ध्व चंद्रमा में समाहित हो रही है। ये बहुत अच्छा है। देखिएगा, ऐसे लोग बहुत बड़े विवेकवान होते हैं। आप अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं जीवन के लिए, और ऐसे लोग मस्तिष्क से ही कार्य करने वाले होते हैं, अपने ब्रेन से कार्य करने वाले होते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो, पर उच्च वर्ग का व्यक्तित्व लिए हुए ऐसे लोग होते हैं। इन लोगों का जो मानसिक स्तर है, जो बौद्धिक स्तर है, वो बहुत अच्छे रहता है। दूसरी बात अगर देखें हथेली में, एक अच्छी खूबी ये है कि हथेली की जो रंगत यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये बहुत ही खूबसूरत है, एक आभा को बिखेर रही है, एक सौंदर्य को दे रही है। जीवन में सबके उतार चढ़ाव आता है, संघर्ष भी आता है, कठिनाइयाँ भी आती हैं, यही तो जीवन है, और स्थिरता भी आती है। लेकिन ऐसे लोग अपने जीवन का पूरा लुत्फ भी उठाते हैं, पूरा आनंद भी लेते हैं, और परिस्थितियों का डट कर सामना भी ऐसे लोग करते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए जीवन में। ये सबसे अच्छा गुण इस हथेली में दिखाई दे रही है। अब थोड़ी छोटी सी चीज़ देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पे हल्की सी दिख नहीं रही है, लेकिन बहुत हल्की सी एक राहु की रेखा जाती हुई दिखाई दे रही, बहुत नॉर्मल है। माने कहीं ना कहीं जो है कुछ समय तक के लिए राहु का प्रभाव आता हुआ भी दिखाई दे रहा है, और ये यहाँ पे जीवन की रेखा को काट रहा है, मस्तिष्क की रेखा में जा मिल रहा है, और कुछ समय के लिए जो है करियर और धन की रेखा को भी काट रहा है। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा जो है हल्के रूप में थोड़ा उतार चढ़ाव ज़्यादा देगा, नुकसान कुछ नहीं करेगा, लेकिन उतार चढ़ाव कुछ समय के लिए देगा। कुछ समय के लिए थोड़ा मानसिक तनाव की स्थिति को भी उत्पन्न करने का कार्य करेगा, और जो आपका पैसों का मामला है, कहीं ना कहीं या तो खर्चीला स्वभाव बनाएगा, या स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा जो है ये इम्पैक्ट करेगा जीवन में।
तो ये इम्पैक्ट ना करे, इसके लिए मैं एक यौगिक क्रिया आपको दे रहा हूँ। आप कहीं पे भी खड़े होके, बैठ के, स्टूल में, कुर्सी में, कहीं पे भी उस यौगिक क्रिया को कर सकते हैं इसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए। और ये बहुत ही नॉर्मल हिसाब से है। अगर इसका प्रभाव शुरू में ही नष्ट किया जाए तो ये अपना गलत प्रभाव जीवन में कदापि नहीं देगा। तो ये जो आपकी चिंता होगी कि कहीं राहु का प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, इस चिंता से आप जो है बेफिक्र रहिएगा। कोई भी प्रभाव ये आपके जीवन में नहीं देगा अगर आपने वो यौगिक क्रिया शुरू कर ली तो। बाकी आपके ऊपर है, आप कैसा करते हैं। बहुत नॉर्मल दूंगा, बहुत सजग वाली दूंगा, और वैसे जीवन में जो है ये कुछ देने वाला नहीं है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम खड़ी करने वाला यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम उंगलियों पे चलते हैं आपकी। देखिएगा, ये जो आपकी गुरु की उंगली है ये पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। और जब हमारी इंडेक्स फिंगर हमारी मिडिल फिंगर की तरफ झुक जाती है ना, तो व्यक्ति के अंदर ये धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति होता है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है, और ये गुण आप में अच्छी मात्रा में है। साथ में धार्मिक भावनाएं भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये भी अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। ये मिडिल फिंगर देखिए हल्के रूप में, बिल्कुल आंशिक रूप में सूर्य की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ मामलों में, सिर्फ कुछ मामलों में, कुछ ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा परिश्रम के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। लेकिन लंबी है उंगली तो मेहनती भी बहुत है, मेहनत करने में कतराते नहीं है। ज़्यादातर मामलों में सोच समझकर निर्णय लेने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस उंगली की तरफ देखा जाए तो ये पूरी तरह से जो है शनि की तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है। और जब ये हमारी रिंग फिंगर हमारी मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है ना, ये है हमारी रिंग फिंगर और ये हमारी मिडिल फिंगर है। और जब रिंग फिंगर इस फिंगर की तरफ झुकती है तो व्यक्ति के अंदर ये नेम और फेम पाने की इच्छा को प्रकट करती है, मानी ज़्यादा इच्छा को बढ़ावा देती है। व्यक्ति हर समय सोचता है कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिससे जो है थोड़ा यश की प्राप्ति हो, नेम और फेम जो है मिले। इस तरह की जो है सोच रखना अच्छी बात मानी जाती है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखिएगा, जो आपकी सबसे छोटी उंगली है इसको हम कहते हैं मरकरी की उंगली, कनिष्ठा उंगली इसको कहा जाता है। ये पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। और जब इसका झुकाव पूरी तरह से रिंग फिंगर की तरफ रहता है तो धन कमाने की ललक व्यक्ति के अंदर ये पैदा करती है। और आज के ज़माने में वास्तव में धन जो है सबसे बड़ी चीज़ हो गई है। बिना धन का कुछ भी नहीं है। तो ये ललक होना अच्छी बात होती है। जीवन में व्यक्ति जहाँ धार्मिक उद्देश्य लेकर चलता है, जहाँ सामाजिक उद्देश्य लेकर चलता है, उसकी पूर्ति के लिए, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन भी बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। और धन से ही नाम, यश, प्रतिष्ठा सब कुछ व्यक्ति को मिलती है, अगर सही ढंग से कमाया हुआ वो धन है तो। और ये अच्छी बात है। उंगली चिपकी हुई भी दिखाई दे रही है। ज़्यादातर हथेलियों में मैंने देखा है, अगर किसी की हथेली में पूरी तरह उंगली चिपकी हो तो ऐसे लोगों के अंडर में काम करने वालों की संख्या भी ठीक ठाक होती है, कई दफ़े देखा है। लेकिन ये पहली उंगली के पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। आपके अंदर थोड़ी मनी मैनेजमेंट की, कागजों के रख रखाव की या अकाउंटेबिलिटी की, इनमें से कोई एक ऐसा हो सकता है जो एक कमी को दर्शा रही है ये उंगली। लेकिन ये चिपक रही है, काम करने वालों की संख्या होगी तो वो लोग जो है कहीं ना कहीं इसको मैनेज करेंगे। अब हथेलियों का जो झुकाव है वो वर्तमान समय कुछ बता रहा है। देखिए, 2-3 चीज़ें बता रहा है। एक तो इस जड़ में और इस जड़ में थोड़ा हल्का जो है गैप दिखाई दे रहा है। ये 35वें वर्ष तक थोड़ा प्रभावित रखता है, खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रखता है, या आंशिक रूप में, क्योंकि आर पार नहीं दिखाई दे रहा है।
धन के मामले में हल्का संघर्ष रखता है, या व्यक्ति के पास ऐसा धन होता है कि उसको जो है वो समझ नहीं पाता है, उसके महत्व को नहीं जानता है। उसके बाद उससे बहुत कम यहाँ पे है, और ये है 45वें से लेकर 50वें वर्ष तक। या तो खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहेगा, यो धन के मामले में बहुत आंशिक, क्योंकि राहु का प्रभाव भी आ रहा है ना, तो खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रह सकता है, या आंशिक रूप से संघर्ष रह सकता है, या धन के महत्व को नहीं जानेंगे। इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ रहेगी 45 से 50वें वर्ष के बीच तक। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, संपन्नता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सुख, समृद्धि और संपन्नता बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है ओल्ड एज में, और ये सबसे अच्छा है जीवन काल के लिए। आदमी तो जो है जवानी तो झेल लेता है, लेकिन बुढ़ापे के लिए जो है सुख, समृद्धि और संपन्नता हो तो अंत भला तो सब भला हो जाता है, ये अच्छी बात होती है। वर्तमान में देखा जाए तो ये उंगली इस तरफ झुक रही है, ये उंगली इस तरफ, ये उंगली इस तरफ, सभी उंगलियों का झुकाव वर्तमान में जो है बीच की उंगली की तरफ दिखाई दे रहा है। देखिएगा थोड़ा कहीं ना कहीं शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि होती हुई दिख रही है, और जब शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि होती है तो न चाहते हुए भी, सब कुछ ठीक होते हुए भी कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ा सा कमी देने का ये कार्य करता है। ये शनि दिलाता ही दिलाता है, चाहे आंशिक रूप से दिलाए, लेकिन शनि इस चीज़ को दिलाता है। हाँ, आपने श्रद्धा भाव से उपाय कर लिया, ये कर लिया, वो बात अलग है। और साथ में अगर इस तरह से जो है ये थोड़ा उभरने बैठ जाए तो बेवजह की चिंताएं व्यक्ति के जीवन में आनी शुरू हो जाती है। बेवजह की जिनकी कोई वजह ना हो, या कुछ जो है थॉट आने शुरू हो जाते हैं। कई बार घबराहट के आ जाते हैं, यार क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है। कई बार सपने ऐसे आ जाते हैं जो डराते हैं। कहीं ना कहीं बेवजह की चिंताएं आनी बैठ जाते हैं, और हल्के रूप से मानसिक तनाव का भी व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रहने की यहाँ पे ज़रूरत दिखाई दे रही है। हाँ, लेकिन आपका अगर बुद्ध देखा जाए, इस हिस्से को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। मानी छोटा काम भी करेंगे तो नेम और फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। वैसे बुद्ध का हिसाब किताब देखें, एक सुंदर खूबसूरत स्थिति में है। ये आपकी वाणी की शक्ति को बताता है कि आपकी जो वाणी की शक्ति है वो एकदम परफेक्ट है। किस बात को कहाँ पे रखनी है, किस हिसाब से रखनी है, कैसे रखनी है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, कब रखनी है, और अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कैसे रखा जाए, ये आपको आता है। और वाणी की शक्ति भी बहुत अच्छी है आपकी। तीव्र बुद्धि का मालिक है, ये बता रहा है। योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाला व्यक्तित्व आपका है, और जो भी आप कार्य प्रारंभ करते हैं, कोशिश करते हैं उसे समय पर पूरा किया जाए। सही रूप से देखा जाए तो आपकी हथेली में बुध बहुत सुंदर और अच्छी स्थिति में है, और ये जितना सुंदर होता है व्यक्ति का चेहरा भी उतना ही सुंदर होता है, आकर्षण वाला व्यक्तित्व होता है। और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति माहिर होता है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर अच्छी तरह से दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे लोग चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, निश्चित ही सफलता की प्राप्ति करते हैं। और बुद्ध का पर्वत इस तरह से लचीला हो और इस तरह से जो है खूबसूरत हो, बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है ठीक समय की तलाश रहती है ऐसे लोगों को। और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी ये लोग दक्ष होते हैं। यही गुण आपके अंदर तो है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। आपका बुद्ध सबसे सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अंगूठा देखें पूरी तरह से तना हुआ है, पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है, और शुक्र यहाँ पे उठा हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लग्जरी लाइफ की तरफ ज़्यादा आकर्षण यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और उस तरफ जो है मेहनत भी हो रही है, उसको पाने की चाह भी है, और एक समय ऐसा आएगा उसको प्राप्त भी करेंगे, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और भौतिक सुख सुविधाएं
अभी तक अगर जैसा बुध है, शुक्र है, तो ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम की स्थिति है, ऐसी भी नहीं दिखाई दे रही है। पहला पौरवा आपकी इच्छा शक्तियों को बता रहा है, दूसरा पौरवा आपकी तर्क शक्ति को बेहतर करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे अगर हृदय की लकीर को देखें, सीधा सीधा आचार्य बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं उनसे युक्ति बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ये अपने आप में सर्वोत्तम है, बहुत अच्छा है। आपका जो व्यक्तित्व है, आप जो हैं सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं और अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाले व्यक्ति हैं, बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं, प्रेम के मामले में भी बहुत अच्छे हैं, हृदय से प्रेम करते हैं जिसको भी प्रेम करेंगे, और जिसका साथ निभाते हैं अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व भी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है, स्वाभिमान की भावना भी ज़्यादा है। दिक्कत तो नहीं है, निर्मल हृदय का जहाँ व्यक्तित्व है वहीं जीवन में आपको मान, पद और प्रतिष्ठा की भी अच्छी प्राप्ति होगी। ये भी आपकी हथेली का ये संयोग बता रहा है। देखिएगा, जीवन में चाहे किसी भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करें, आप नौकरी करें, आप कोई और काम करेंगे, लेकिन समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आपका व्यतीत होगा, ये युक्ति यहाँ पे बताती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर है ये। और दूसरा, अगर मस्तिष्क रेखा की हमने पहले बात कर ली थी, जीवन की रेखा थोड़ा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, एक धनुषाकार है, धनुषाकार होना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि ऐसे लोगों को जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। मैं ये नहीं करूँगा कि अरबपति खरबपति बन जाएंगे, पर ये जरूर करूँगा कि किसी के आगे जो है सर झुकाने की या हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और जीवन में निरंतर उन्नति जरूर होती है। बहुत बड़ी अवनति ऐसे लोगों को नहीं देखने को मिलती है, और परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी ऐसे लोगों के अंदर होती है, यही आपके अंदर दिखाई दे रही है। बहुत केयरफुल होते हैं अपने परिवार के प्रति। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है चंद्रमा का प्रभाव पड़ने के कारण जीवन में जहाँ विकास बहुत अच्छा होता है, वहीं कई बार जो है उतार चढ़ाव भी बहुत जल्दी जल्दी देखने को मिलते हैं, और कभी कभी अस्थिरता भी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये भी आपकी जीवन की रेखा दिखाई दे रही है इस तरह से, और जीवन की रेखा से ही निकल करके आपकी भाग्य रेखा आती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। यहाँ पे अगर जीवन की रेखा से निकलकर कोई रेखा भाग्य स्थान पे जाती है, तो ऐसे लोगों के ऊपर सभी ग्रहों का प्रभाव रहता है, और भगवान का भी आशीर्वाद बहुत अच्छा ऐसे लोगों को मिलता है, और जीवन में बहुत अच्छी उन्नति ये लोग करते हैं। लेकिन देखो, जिस तरह से जो है ये रेखा यहाँ पे जारी है, और एक रेखा इस तरह से आके यहाँ पे मछली बना रही है, यहाँ पे कट कटाव का भाव दिखाई दे रहा है। ये आपको आगे जीवन के लिए सावधान कर रही है। कहीं ना कहीं आप भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा निर्णय ले सकते हैं किसी दूसरे के बातों में आकर या भावनाओं में बहकर, जिससे अपने विकास को पूरी तरह से अवरुद्ध कर लेंगे। ये जरूरी नहीं होगा, लेकिन ये बता रहा है कि आपको जो है सोच समझकर करियर और धन के मामले में फैसले लेने होंगे। जिस तरह से आप विकास कर रहे हैं, कहीं अपनी ही निर्णयों की वजह से वो विकास अवरुद्ध न हो जाए, तो इस और थोड़ा सा ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है। जहाँ बात बनी एक मछली की, देखो मछली होना हथेली में बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन हर जगह पे होना ये केवल धन नहीं देती है। सबसे पहला इसका काम होता है व्यक्ति को क्रिएटिव बनाना, ये आपको क्रिएटिव बना रही है। फिर इसका काम होता है जिस ग्रह में ये बैठती है उस ग्रह के अनुरूप फल देना। यहाँ पे ये भाग्य स्थान शनि पर बैठी है, तो ये रहस्यमय विद्याओं की ओर व्यक्ति को आकर्षित करती है। दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व ये देती है, न्यायप्रिय व्यक्तित्व ये देती है। और ऐसे लोगों के अंदर एक बात होती है कि ऐसे लोगों को जो है, जो इनके विरोधी होते हैं, कभी परास्त नहीं कर पाते हैं, और ऐसे लोग रहस्यमय विद्याओं की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं।
उनको जो है वैज्ञानिक ढंग से समझने की शक्ति इन लोगों के अंदर होती है, और इनकी भक्ति जो है अपने आप में सर्वोपरि होती है, दूसरों से थोड़ा अलग होती है और लोग नहीं समझ पाते। तो ये जो मछली का चिन्ह भाग्य स्थान पे है ये बहुत अच्छा है, लेकिन जो यहाँ पे कट का चिन्ह है ये नेगेटिव है। ये आपको जो है जिंदगी में होशियार रहने के लिए कहता हुआ नजर आ रहा है। हमने सभी रेखाओं के बारे में बात की है। एक रेखा थोड़ी सी छोटी स्थिति में दिखाई दे रही है, अभी प्रफुल्लित नहीं हुई है, लेकिन अगर ये होती है तो ये भी बहुत बड़ा प्रभाव आपको देगी जीवन में। ये जितनी स्पष्ट और जितनी सुंदर होती जाएगी, आपको अपने जीवन काल में दूसरों का सहयोग उतना ही अच्छा मिलता जाएगा, और ईश्वर की जो कृपा है उसका आशीर्वाद उतना ही ज़्यादा फलता हुआ आपको जीवन में दिखाई दे रहा है। दूसरा, ये जितनी अच्छी और जितनी स्पष्ट दिखाई देने लगेगी, आपके अंदर उतनी अच्छी प्रतिभा और उतनी अच्छी तीव्र बुद्धि विकसित होगी। जो सोचने और समझने की शक्ति है वो विशेष रूप से बहुत ज़्यादा आपके अंदर आती हुई दिखाई देगी। और फिर जो व्यक्तित्व रहेगा वो रहेगा कि जीवन काल में यदि कोई निर्णय एक बार ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आपके अंदर अपने आप आएगा, रखेंगे आप। आपका व्यक्तित्व अपने आप में बहुत अच्छा खासा प्रभावशाली नजर आएगा जैसे जैसे ये रेखा स्पष्ट और सुंदर होगी, और कहीं ना कहीं आपको जमीन से संबंधित चीज़ों का भी लाभ होगा, ये निश्चित है। तो बहुत अच्छी चीज़ें आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये आपका अंगूठा है, इसके नीचे का ये जो भाग है इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये शुक्राचार्य जी हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन जो भगवान शंकर है न, जो त्रिपुरारी है न, उनके ये शिष्य हैं। और इसके बारे में मेरे तो सभी व्यूअर्स जानते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में भी है, ये निश्चित है आप तेजस्वी होंगे। आपका जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है वो भी ठीक ठाक होगा, बहुत सुंदर होगा, और आपका जो चेहरा है वो भी बहुत सुंदर होगा। जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, निश्चित ही आपके अंदर विद्यमान होगा, और हर परिस्थिति को झेलने की जो क्षमता है वो शुक्र के कारण ही आपके अंदर दिखाई दे रही है। नई चीज़ों के प्रति यहाँ पे रुझान बना हुआ दिखाई दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपने को सज संवार कर रखना, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना, ये शुक्र के कारण आपके जीवन में है। वर्तमान में देखा जाए तो आपका शुक्र यहाँ पे ज़्यादा बली हो गया है, और जब शुक्र थोड़ा ज़्यादा बली हो जाता है तो विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाओं को भी जन्म दे सकता है। थोड़ा सा आपको जो है सावधान रहने की आवश्यकता है। दूसरी बात, ये थोड़ा कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी को जन्म देता है। व्यक्ति किसी चीज़ को लेकर सोच भी रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है, और उसकी जो सुख है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। अगर ये ज़्यादा बढ़ गया तो शारीरिक विकार उत्पन्न करता है, कहीं ना कहीं शुगर से संबंधित समस्या पैदा हो जाती है, या पेट से संबंधित समस्या पैदा हो जाती है, या काम इच्छा जो है उनमें कमी आने बैठ जाती है, या वीर्य संबंधी परेशानी, मूत्र संबंधी परेशानी, इन चीज़ों को ये जन्म देती है। सॉरी। तो थोड़ा सा जो है शुक्र को बढ़ना नहीं चाहिए, इसके लिए योग्य क्रियाओं का सहारा लेना चाहिए, जिससे सभी चीज़ें अपनी जो है यथावत स्थिति में रहे। निम्न मंगल और उच्च मंगल आपका बहुत अच्छा है, इसमें कहने की ज़रूरत क्या है। एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है आपका, पराक्रम आपके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में है। आपका बृहस्पति भी बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर स्थिति में जो है बैठा हुआ, ये जगह देखो उभरी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे जातक श्रेष्ठ होते हैं, ऐसे लोग स्वयं तो उन्नति करते ही हैं, जो ऐसे लोगों से जुड़ता है या इन लोगों के संसर्ग में आता है उसे भी ये लोग उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं, सहयोगी बन के रहते हैं, लेकिन स्वाभिमानी होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं,
और सबसे बड़ी बात है आपके अंदर कि अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है। परोपकार की भावना है आपके अंदर। देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बड़ी मात्रा में हैं। और किसी भी हथेली में देवगुरु बृहस्पति अगर इस तरह से पुष्ट और सुंदर होने तो ऐसा जातक नॉलेजेबल होता है और आत्मज्ञानी होता है। निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को अपार मान सम्मान मिलता है। जीवन में ऐसे लोगों को बहुत सारा सम्मान मिलता है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह जातक को सम्मान मिलता है। और आचार्य बृहस्पति देवगुरु इस तरह से पुष्ट और सुंदर हो तो समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच भी जाता है। बहुत अच्छी चीज़ है ये। अगर अपना काम हो, यदि एजुकेशन का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, या कानून का क्षेत्र हो, या वाणिज्य का क्षेत्र हो, ऐसे क्षेत्र में जो है अगर व्यक्ति काम कर रहा हो या करने की सोच रहा हो तो कामयाबी व्यक्ति को बहुत अच्छी मिलती है। अपने से बड़ों का सहयोग बहुत अच्छा ऐसे लोगों को मिलता है, चाहे वो पद में बड़ा हो, चाहे वो जो है उम्र में बड़ा हो। गाइडेंस करने वाला व्यक्ति ऐसे लोगों को मिल जाता है। ये बृहस्पति है भाई। बृहस्पति मतलब सब कुछ, सबसे बड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा शनि का आपको ध्यान रखना है। सूर्य देखा जाए लगभग ठीक है, लेकिन हल्का सा जो है यहाँ पे इतना बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, इससे कोई बुराई नहीं होती है। हाँ, चंद्रमा ठीक तो है, लेकिन चंद्रमा यहाँ पे बैठ गया है। कभी कभार जो है आने वाले समय में काम में मन नहीं लगेगा, या इमोशनली परेशान हो सकते हैं, भावुकता आ सकती है। इस चीज़ की ओर ध्यान देना चाहिए। कभी कभी मन भटक सकता है, कभी कभी जीवन के लिए जो योजनाएं बन रही हैं वो थोड़ी कमी उसमें आ सकती है, जिससे अवसाद की स्थिति पैदा हो सकती है। तो चंद्रमा पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। बाकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम कोई नहीं दिख रही है। हाँ, मणिबंध में जिस तरह की हालात हैं, जिस तरह की रेखाएं हैं, तो अपने ही बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व तो जरूर है, लेकिन हल्की मात्रा में जीवन में संघर्ष भी रहेगा और ज़रूरी भी है आगे बढ़ने के लिए, और कोई ना कोई चिंता थोड़ी सी मात्रा में लगी रहेगी। ये भी आपका मणिबंध यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिला के बात करें, हथेली बहुत अच्छी है और व्यक्तित्व भी उतना ही अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ ग्रह हैं बस नॉर्मल सी योगिक क्रियाएं और प्राकृतिक क्रियाएं करके उनको अपने स्थान पे लिया जा सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।